हेलो बच्चों, आज जो है आप सभी का जो है मैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो आयोजित होती है असाइनमेंट परीक्षा, जो हर महीने के आखिरी सप्ताह में अपने को प्राप्त होता है 30 से 31 तारीख को, उसके द्वारा जो आपको प्रश्न दिए जाते हैं उसका मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, आप सभी का जो है झा सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी जो है इस प्रश्न को बना करके स्कूल में जमा करें और इसको बार बार तैयारी भी करें, ताकि आपको भविष्य में जो है परीक्षा जो होगी 10वीं की बोर्ड की, उस 10वीं बोर्ड की परीक्षा में आपका ये बहुत काम आने वाला प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आपको असाइनमेंट में प्राप्त हो रहे हैं लगभग सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही दिए गए हैं, तो इसका फ़ायदा आप अच्छे से उठा सकते हैं। इसी बहाने आपकी तैयारी भी हो रही है और आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा कि इसमें बच्चों की इसमें माह जनवरी का जो हमारे पास असाइनमेंट दिया गया गणित का कक्षा 10वीं का, उसमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन, उसको देखते हैं और उसके बारे में समझते हुए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है इसमें कि एक घनाभ जिसकी भुजाओं, एक घनाभ है, घनाभ की भुजाएं दी गई है आपको 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर की। इसको पिघला करके 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, कहता है। अब इस प्रश्न को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो प्रश्न में क्या कहता है कि आपके पास एक घनाभ है, ऐसा करके एक घनाभ बना हुआ है। इस घनाभ को पिघला करके, इसको पिघला दिए और पिघला करके छोटे छोटे सिक्के बनाएंगे, तो ये कहता है कितने सिक्के बन सकते हैं, उस सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, कहता है। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न का सीधा सिस्टम होता है कि जो प्रश्न आपको दिया गया है उसमें क्या करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं घनाभ का हम आयतन निकालेंगे और जब आयतन निकल जाएगा तो उसको हम सिक्के के आयतन से भाग दे देंगे। तो सिक्का जो है यहाँ पर बेलनाकार होगा, क्योंकि सिक्के में थोड़ी सी मोटाई होती है इसलिए वो बेलनाकार हो जाता है, वो वृत्त नहीं बनता। उसी प्रकार से अगर अपन देखें तो घनाभ है, तो घनाभ की तो अपन जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने को मालूम है, तो हम उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रश्न के आधार पर लिखते हैं, दिया है घनाभ की भुजाओं की माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हमने लिख दिया यहाँ पे जितना जो चीज़ दिया था LBH 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। इसके पश्चात हम लेते हैं सिक्का। सिक्के के बारे में हमारे पास लिखा है साफ साफ कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास था, तो हमने सिक्के का व्यास निकाला। सिक्के का व्यास 1.75 सेंटीमीटर है, उसने दिया हुआ है। त्रिज्या R बराबर 1.75/2 कर देंगे। इस दशमलव को हटा करके, भाई व्यास का आधा त्रिज्या होता है इसलिए मैं इसको 2 से भाग दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस दशमलव को हटाऊंगा। दशमलव को हटाने के लिए मुझे दशमलव को हटा के नीचे में 1 ले जाऊंगा, तो यहाँ पे चूंकि 2 है तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, इसलिए 2 के बाद मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब इसके बाद 25 के पहाड़ा से कट रहा है, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175। साथ में हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा R बराबर 7/8 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको बोलता है मोटाई, मोटाई कितनी दी है, H बराबर 2 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में चलते हैं, सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न के आधार पर सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे सिक्कों की संख्या। सिक्के का आयतन होना चाहिए, लिखने में गलती हो गई, सिक्के का आयतन, ठीक है, एक सिक्के का आयतन। अगर आप घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं और सिक्के का आयतन से उसको भाग देते हैं तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और सिक्का कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन πr²h। इसमें मान रखा मैं, L का मान रखा 5.5, B का मान 10, H का मान 3.5, पाई का मान 22/7 होता है। और यहीं पर हम देखते हैं R का मान हमारे पास कितना है, R का मान है हमारे पास है 7/8। अभी अपन निकाल चुके हैं 7/8, तो हमने यहाँ पे 7/8 का वर्ग लगा दिया। और उसके बाद आपको जो है H लिखता है, H में मोटाई आ जाएगी, मोटाई कितना दिया है 2, तो मैंने यहाँ पे इस मोटाई का उपयोग किया, ये जो मोटाई दिया था उसको यहाँ पे लिख दिया 2। इन सभी को हल करना है, तो हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, 7/8 को 2 बार लिखूँगा और इस 22/7 है, ये 7 चूँकि हर के हर में है, हर के भी बटे में है, इसलिए इसको ऊपर ले जा लेंगे और ये दशमलव को हटा के बटे में 10 लिखेंगे। देखिए मैंने इस बार बना दिया है उसको 5 5 10 35, दशमलव हटाया, इसका दशमलव हटाया नीचे में 10, इसका दशमलव हटाया नीचे 10, 22/7 था, इसको ऊपर ले गए तो 7/22 हो गया, 8/7, 8/7 और ये आ गया 2। यहाँ पे कट सकता है, देखिए 10 से 10 कट गया,
फिर इसके बाद 11 के पहाड़ हम काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, फिर 5 के पहाड़ से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 ही 5 35, काट सकते हैं इसको अपन। 2 के पहाड़ से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम। अब बच क्या गया 5 और 8, 5 अट्ठे कितना होता है 40, इसलिए सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो कभी भी जब किसी भी एक वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनके आयतन के ऊपर डिपेंड होता है सवाल जो है। अगर एक वस्तु से एक ही वस्तु बनाई जाएगी तो आयतन को बराबर करते हैं, और जब एक वस्तु से बहुत सारी वस्तु बनाई जाती है तो भाग देते हैं, इसको याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात की। अब देखिए प्रश्न क्या बोलता है कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी छोटी छोटी गोलियां हैं, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारे कंचे जो होते हैं ना, उस टाइप की गोलियां हैं। इन सभी को पिघला दिया, पिघला करके क्या बनाया, एक बड़ा सा गोला बनाया। इस बड़े गोले का हमको त्रिज्या निकालने के लिए कहता है। तो अब अगर मेरे को इसका आयतन पता हो जाए तो ये इस आयतन के बराबर होगा। तो मैंने बड़े जितनी भी गोलियां हैं उनका क्या निकाल लिया, आयतन, और बड़े गोले के आयतन के बराबर कर दूंगा। देखो तो सबसे पहले तो दिया है लिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दिया है लिखा। गोलियों की त्रिज्या मैंने एक गोली की त्रिज्या भी बोल सकते हैं या गोलियों की त्रिज्या बोल के लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। इसको मैं आर से डिनोट कर दिया, स्मॉल आर से। गोलियों की संख्या कितनी दी गई है 64। गोलियों को पिघलाकर बने गोले की त्रिज्या हमने मान लिया यहाँ पर बराबर आर, इसको निकालना है आपको। अब प्रश्न में साफ साफ बोलता है कि बड़े गोले का जो बड़े गोले को पिघलाकर 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले का आयतन जो है 64 गोलियों के आयतन के बराबर होगा। अब चूंकि गोले का आयतन चाहे छोटी सी गोली हो चाहे बहुत बड़ी गोला हो, सबका आयतन क्या होता है, सूत्र तो एक ही लगेगा। तो ये 4/3 पाई आर की घात 3, यहाँ पे फिर 64 4/3 पाई आर की घात 3, इसमें भी सूत्र लगा दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4/3 को मैं 4/3 से काट सकता हूँ, फिर इस पाई को इस पाई से काट दिए, क्या बचा, ये आर की घात 3, 64 2 की घात 3। इस 2 की घात 3 को मैं लिख सकता हूँ 8, इस 64 को तोड़ के लिखा 8, 8 8 8 64 और ये 8 आ गया। अब इनको लिख सकते हैं 8 की घात 3 या 8 की पावर 3, 8 टू पावर 3 इसको लिखा जा सकता है। अब इस पावर से पावर को काट सकते हैं या तुलना कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो r बराबर कितना आ गया 8। तो यहाँ से आप कह देंगे कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, देख सकते हैं। इसको मैं धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि इसको आराम से आप लिख सकें। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, फिर अपन प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। इस प्रश्न में हमारे पास कहता है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। प्रश्न एकदम सिंपल सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वही वाली बात है, एक बड़ा सा गोला दिया गया है, इससे छोटे छोटे कितने गोले बन सकते हैं ये पूछ रहा है वो। ऐसे एक बड़ा गोला दे दिया, इसको छोटे छोटे गोलियों में तोड़ा, जैसे छर्रे जैसे छोटी छोटी गोलियां बना दिया है, तो कितने नग बनेगा बोलता है। यहाँ फिर कितने वाली बात आ गई, तो फिर वही जिसको पिघला रहे हैं उस वस्तु को ऊपर में रखिए और जो बना रहे हैं उस वस्तु को नीचे में रख दो, उसे भाग दे दो। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक ठोस गोले की त्रिज्या बराबर आर बराबर 12 सेंटीमीटर, नए गोले की त्रिज्या बराबर आर 6 सेंटीमीटर, नए गोले की संख्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रश्न बनाया, तो उसके आधार पर आप सवाल को लिखते हैं गोलों की संख्या बराबर ठोस गोले का आयतन बटे नए गोले का आयतन। भाई आपको बोला है कि एक बड़े गोले को पिघलाना है, तो इस बड़े गोले का आयतन आप लिख सकते थे यहाँ पे, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे नए गोले का आयतन भी लिख सकते हैं। अपने शब्दों में जमा के लिखिए, उसे क्लियर होना चाहिए कि जिसको मैं पिघला रहा हूँ वो ऊपर है और जिसको मैं बना रहा हूँ वो नीचे है, बस काम खत्म है। समझने में सामने वाले टीचर को इतना समझ में आना चाहिए, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास गोले के आयतन का सूत्र लगा दिए। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की घात 3, ये सूत्र होता है। और फिर वही नीचे भी वही हो गया 4/3 पाई आर की घात 3, लेकिन अंतर क्या आया,
ऊपर में हमने बड़ा आर लगाया, नीचे में छोटा आर लगाया। इस लाइन को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये लाइन लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस लाइन में कन्फ्यूजन होता है कई बार, इसलिए ये लाइन को आप छोड़ भी सकते हैं, आप सीधे सीधे इस बड़े लाइन में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं। देखिए इसमें 4/3 जो है 4/3 से कट जाएगा, पाई को पाई से काट दीजिए। इस आर की जगह 12 रख चुके हैं क्योंकि बड़े आर का मान 12 था और छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी थी 6, तो हमने यहाँ पे बड़े गोले को छोटे गोले से भाग दे दिया। 12 को 3 बार लिखे, 6 को 3 बार लिखे, काट दीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर कितना हो गया 8 नग। कोई दिक्कत नहीं है। तो गोले कितने गोले बनेंगे 8 गोले बनेंगे, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा या फिर पुश करके लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसको देखने। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नकल मारने से अच्छा है कि हम इसको समझ के बनाएं। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं न कहीं तो छापेंगे ही। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 हमारे पास कहता है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, लंबाई 120 सेंटीमीटर है, पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, सवाल का आखिरी में पूछा है वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। सवाल को घुमाया थोड़ा सा, क्योंकि जनरली अपन उत्तर बना के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में सवाल दिया है और उत्तर को पूछा है मीटर में, इसको ध्यान रखना। अब प्रश्न क्या बोलता है कि जैसे अपन देखते हैं रोलर होता है, जैसे मान लीजिए ये एक रोलर है, ये रोलर इस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा इतना बड़ा ये है, इसको चलने के लिए इसको पूरा 500 चक्कर लगाने पड़े, तो हमको पूछता है कि कुल कितना क्षेत्रफल हुआ। तो अगर मैं एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करता है ये निकाल लूँ तो, और उसको 500 से गुना कर दूँ, तो मेरे इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इस पूरे मैदान में इसको कितने बार घूमना पड़ रहा है, इस रोलर को 500 बार घूमना पड़ रहा है। तो मैं वही काम किया हूँ। देखो सबसे पहले मैंने लिखा दिया है रोलर का व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर, तो व्यास मालूम है तो त्रिज्या निकालना आसान काम है। उसको 2 से भाग दे दिए तो ये त्रिज्या निकल गया 42 सेंटीमीटर। फिर हमने उसकी ऊंचाई दी हुई है, यानी कि लंबाई जो होती है ऊंचाई की जैसे ही हुआ, उसको 120 सेंटीमीटर लिख दिए। अब पूरे मैदान में चलने के लिए चक्करों की संख्या 500 मीटर, 500 चक्कर है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्वेश्चन मार्क में स्पष्ट कर लिया हूँ वर्ग मीटर में, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद कहता है अब मैं रोलर के एक चक्कर में तय क्षेत्रफल, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा उसको निकाला, बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h, ये फार्मूला लगा दिया। मान रख दिया इसमें, पाई का मान 22/7, आर का मान 42 और एच का मान 120। ऊपर से देख देख के सारे मानों को यहाँ पे भर दिया। इसके बाद कट रहा है, देखो 7 एकम 7, 7 छके 42, काट दिया। काटने के बाद जितने भी मान थे सबको गुना कर दिया, गुना करके आया 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। अब कुल कितने चक्कर लगाए उसने 500 चक्कर लगाए। ये तो एक चक्कर का था, तो हमको कितना चाहिए 5 चक्कर चाहिए, तो 500 से इसको मैं गुना कर दिया। जब मैं इसको 500 से गुना करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है, ये आंसर आ जाता है वर्ग सेंटीमीटर में, लेकिन मुझे किस में चाहिए वर्ग मीटर में, तो ये आपको मिल जाता है मीटर में, ये आपका वर्ग मीटर हो जाता है। क्यों, मैंने यहाँ पे आर का जो है सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया, और एच को भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाता है 10,000, 10,000 से मैं इसको भाग दे दिया। जब 10,000 से इसको मैं भाग देता हूँ तो ये बन जाता है 1,584 वर्ग मीटर, ये आपका मैदान का क्षेत्रफल आ जाता है। इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से लिख सकें। कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, आप इसको आराम से लिखेंगे सभी के सभी, और बिल्कुल आराम से लिखिए और समझ के लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा में आपको कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से एक तो फिक्स आता ही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 हमारे पास क्या कहता है कि लोहे की 3 गोलियों की जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बनाए गए गोले की त्रिज्या, फिर यहाँ पे पिघलाने की बात आ गई।
बहुत सारे चीज़ों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। प्रश्न में क्या बोला है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक गोली धन, दूसरा गोली धन, तीसरा गोली, 3 गोली है बोला है। इनको पिघला दी, इसकी त्रिज्या मेरे को मालूम है 6, इसकी त्रिज्या 8 और इसकी त्रिज्या 10। इसको पिघला करके एक बड़ा सा गोला बनाया है और कहता है इस बड़े गोले का हमको त्रिज्या ज्ञात करो बोलता है। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो बोला, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। इन सभी का आयतन को जोड़ देंगे और आयतन को जोड़ करके इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। स्वाभाविक भाई, घर में अपन आटा गूंथते हैं, उसकी जो 3 गोलियां होती है, इन तीनों गोली को जोड़ देंगे तो एक बड़ा सा गोला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ जितना इसका वेट हुआ उतने वेट इसका रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो मैंने वही लिख दिया, यहाँ पर देखो दिया है 3 लोहे की 3 गोलियों की त्रिज्याएं R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। इन गोलियों को पिघलाकर बने बड़े गोले की त्रिज्या R बराबर क्वेश्चन मार्क के निकालना है अपने को। अब बना लेते हैं प्रश्नानुसार। 3 छोटी गोलियों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब भाई पहला गोली, दूसरा गोली, ये तीसरा गोली, 3 गोली है हमारे पास। तीनों गोली की त्रिज्याओं को अपन लिखे। पहला भाई गोला, मतलब गोले का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई R की घात 3, तो 4/3 पाई। अब पहला इसलिए R1 की घात 3 धन 4/3 पाई R2 की घात 3 धन 4/3 पाई R3 की घात 3। तीनों के लिख दिए R1 R2 R3 बराबर बड़े गोला 4/3 पाई R की घात में 3। अब हमारे पास जो मान है, इन सभी मानों में से देखते हैं, यहाँ पे भी 4/3 पाई है, यहाँ भी 4/3 पाई। अब यहाँ पे R1 R2 का मान आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो। अब मैं आगे बढ़ा के लिखा हूँ, आप यहीं पे भी लिख सकते हैं। 4/3 पाई यहाँ पे निकाल लिए, 4/3 पाई यहाँ से है, तो 4/3 को 4/3 से काट दिया, पाई को पाई से काट दिया, तो क्या बचेगा, R1 की घात 3, R2 की घात 3, R3 की घात 3 बराबर कैपिटल R की घात 3। अब R1 का मान 6 है, सामने वहाँ लिखा है, ऊपर में अपन लोग। R2 का मान देखिए, R1 6, R2 8 और R3 10 है, तो हमने यहाँ पे R1 R2 R3 के मान 6 8 10 रख दिए। अब आप देख सकते हैं 6 की घात 3 करेंगे 216 आएगा, 6 छक्का 36 छक्के 216। वैसे 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 8 64, 8 512 होता है। तो 10 की घात 3 को गुना करेंगे तो यहाँ पे 1000 मिलेगा, और ये R की घात 3। आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 1728 आपको प्राप्त हो जाता है। इस 1728 को आप गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 12 की घात 3 मिलेगा आपको। 12 गुणित 12 गुणित 12 करेंगे तो आपको 1728 प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखें तो ये जो मान है, यहाँ भी घात 3 यहाँ भी घात 3 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, R बराबर 12। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितना मिल गया आपको, 12 सेंटीमीटर। तो यह प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अभी शायद सप्लीमेंट्री में भी आया था, तो अगर आप देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी आप लोग इसको अच्छे से बनाइए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें ताकि लोगों तक ये पहुंच सके, सभी बच्चों को ये आसानी से प्राप्त हो सके। ये समझाने का प्रयास किया गया है, आपको उत्तर बस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक बेटा, बाय।